हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दिन की शुरुआत हो गई है, बहुत ही प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई है। लेकिन पता है, एक हाउस वाइफ के लिए किसी भी दिन, कोई भी दिन हो, कभी है ना, छुट्टी का उसे नहीं मिलता। संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, जैसे ऑफिस जाने वालों की, बच्चों की। लेकिन एक हाउस वाइफ के पास संडे के दिन और ज़्यादा काम मिलेंगे आपको, त्योहार पे और ज़्यादा काम मिलेंगे। मतलब दिनों दिन उसके काम बढ़ते जाएंगे। तो इसी बात पे हम आज आगे बात करेंगे कि आखिर हाउस वाइफ को छुट्टी क्यों नहीं मिलती है। क्या ऐसे कारण है जो हमारे इंडियन लाइफ में या इंडियन जो परिवार है उनमें हमें देखने को मिलते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं। वैसे सब अपने घर को एडजस्ट करके चलती हैं, सब अपनी परेशानियों को साझा भी करती है और सब अपने आप, मतलब घर में सब एक दूसरे को समझते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो परंपराओं के तौर पे चलती है ना। जैसे बहुत पहले से ये चला आ रहा है, पुरुष प्रधान समाज, है ना। पुरुष सिर्फ बाहर का काम करेगा, महिला करेगी घर का रसोई का काम, जो उसे डेली करना है, सुबह शाम करना है, त्योहारों पे ज़्यादा करना है। तो ऐसा क्यों है? ये पता है, ये क्राइटेरिया है ना, हमने खुद डिसाइड किया है कि अगर हमारी अगर तबीयत खराब हो जाए, हम बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए ना, तो भी हम अ, हमारे परिवार में जैसे जेंट्स होते हैं उनको नहीं बोलते कि आप ये कर सकते हो, ये कर लो, या उनको हम कभी उनको इतना प्रेशर देते ही नहीं है। इसीलिए वो ना, उनकी शुरू से ही उनको ऐसा ही सिखाया जाता है कि आपको जो है किचन का काम महिलाएं करेंगी और बाहर का पुरुष करेंगे। तो इस हिसाब से ही जो है जीवन शैली चलती है। अगर हम इस चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं तो हमें अभी से हमारी पीढ़ी से, हमारे बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए कि आपके भले ही लड़का हो या लड़की, आपको उन्हें सारी चीज़ें सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें ये डिफ़रेंस नहीं बताना है कि आप लड़के हो तो आपको बाहर का करना है, और अगर आप लड़की हो तो आपको किचन का सारा काम करना है ना? लड़का है, उसको भी आपको किचन की जो भी चीज़ें होती है उन्हें सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अगर लड़का है तो भी और लड़की है तो भी उसे खुद से खाना बनाने की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। बाहर जाता है, बाहर पढ़ाई करता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों में है ना, उसको ज़रूर से ज़रूरत पड़ती है। तो और लड़कियां हैं तो वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है आज की दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा उन्हें आज़ादी मिल रही है, जैसे इसी वजह से कि उनके पेरेंट्स खुले विचारों के हैं। तो उन्हें कभी वो रोकते-टोकते नहीं हैं, इसलिए वो बाहर जाके काम करना, अपने पैरों पे खड़ा होना, खुद से कमाना, ये चीज़ें सीख रही हैं। तो जब लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, तो फिर लड़के क्यों इस बात को सोचते हैं कि नहीं, हमें जो है रसोई का काम करना हमारा नहीं है। तो ये चीज़ें हमें बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डालनी होती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें सभी कामों को सीखना चाहिए, नहीं? अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे और इस तरह के कार्य, मतलब हमारे बच्चों के दिमाग में हम ये चीज़ें डालेंगे, तो आने वाली पीढ़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा अलग होगी। उसमें पितृ प्रधान या मातृ प्रधानता हमें कम दिखाई देगी, उसमें इक्वल होगा, मतलब दोनों में समानता पाई जाएगी। और बदलाव जो है ना, वो घर की स्त्री ही कर, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। क्योंकि कब कौन किसकी बात किसके दिमाग में बैठ जाए हम नहीं कह सकते। इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा सा प्रयत्न तो करता रहना चाहिए। अब घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, ये बात तो हमने कह दी। लेकिन घर के काम क्यों ख़त्म नहीं होते? क्योंकि हम उन्हें बिल्कुल भी अनुशासित तरीके से नहीं करते। हम उन्हें टालते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो 1 घंटे बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अनुशासित होकर अपने घर के कार्य करें, तो बहुत ही जल्दी आप, मतलब सुबह-सुबह का काम इतनी जल्दी आप फ्री हो सकते हो उससे
कि आप खुद को भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब 2 दिन आप फ़िक्स कीजिए कि 1 दिन आपने बहुत अच्छे से जल्दी उठा और उसके बाद आपने जो भी घर के कार्य हैं, जो भी आपके दैनिक कार्य हैं वो पूरे किए। फिर जो घर के कार्य हैं साफ-सफाई की वो किए, उसके बाद आपने आपकी बॉडी के लिए भी कुछ किया है ना? आपने एक्सरसाइज़ किया, आपने स्ट्रेचिंग की, जो भी की, तो आपने वो किया, भगवान को प्रणाम किया और बाकी जो स्नान वगैरह करके भगवान की पूजन वगैरह करके मतलब घर के कामों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते गए, है ना? तो उसमें उस वाले दिन में आपको लगेगा कि यार आज तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई मतलब मैं 11 बजे, 12 बजे या 10-11 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई मतलब अब मैं अपने दूसरे एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। और वहीं आप दूसरे दिन या संडे का दिन ले लीजिए या फिर कोई भी अदर दिन ले लीजिए उसमें आप आराम से उठिए 6 बजे, 7 बजे फिर उसके बाद आप आपके काम स्टार्ट कीजिए और जैसे आप करते हो वैसे कीजिए मतलब बिल्कुल भी मन में चिंता वगैरह कुछ ना रख के और कोई अनुशासित तरीका नहीं। अब उसमें जो भी आप करेंगे, उसको पहले वाले दिन को और दूसरे वाले दिन को मैच कीजिए कि आप उस समय कब फ्री हुए, कितना समय आपके पास बचा, आपके खुद के लिए आप कितना समय निकाल सकते हो बाद में और दूसरे दिन में आप अनुमान लगाइए कि इसमें आपके कितना समय बचा, आपका मन कितना शांत रहा और आपने कितना समय अपने लिए इसमें निकाला, अपने हॉबीज़ के लिए निकाला। दोनों को आप दोनों को जाँचिए कि कौन-सा दिन आपका बेस्ट और बेटर है। तो जो जो आपको अच्छा लगेगा ना वो वही दिन होगा जिसमें आप थोड़ा-सा सुबह अनुशासित रहे और आपका काम टाइम टू टाइम हो गया। तो आजकल की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ वाली है। अगर हम थोड़ा-सा भी चूक जाते हैं ना, उसमें ही हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो हमें हमारे दिन को बिल्कुल भी अ, नेगेटिव नहीं करना है। सुबह की शुरुआत हमें हमेशा, हमेशा ऐसी चीज़ से करनी है जिससे हमारा दिन पूरा सकारात्मक रहे। हमें फिर बिल्कुल भी पछतावा ना हो कि हमने ये थोड़ा-सा ये चीज़ गलत कर दी जिससे हमारे काम में ये दिक्कत आ गई। और उसके अलावा जैसे घर के बहुत सारे मतलब वो काफ़ी मेंबर होते हैं, किसी के यहाँ 4 किसी के यहाँ 6 तो सभी अगर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें, थोड़ी-सी हेल्प करना शुरू कर दें ना, तो जो भी घर के काम है ना, वो तो ऐसे चुटकियों में निपट जाएँगे। जैसे मैं अपने घर की बात करूँ, तो मेरे घर पे मैं अपना किचन सँभाल लेती हूँ, नीचे जो दुकान वग़ैरह हैं, वो ये सँभाल लेते हैं। उसके अलावा जो उस वाले घर पे मेरी सासू माँ सँभाल लेती है, खेत पे वो सँभाल लेती है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, जिससे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ, ये वाला काम लेकिन फिर भी सभी कामों को मैनेज करके चलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कभी अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो फिर हमें उसमें हमारा साथ इंक्लूड करना होता है। हमें थोड़ा-सा हमें भी फिर उस काम को करना होता है। तो इस तरह से हम हमारी लाइफ़ को आसान कर सकते हैं इन कामों को करके और यहाँ पे मैंने एक फेस पैक बनाया है क्योंकि देखिए लाइफ़ तो आसान हो जाएगी लेकिन हमें हमारा ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो सुबह का योगा और हमारी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एक हल्दी बेसन, हल्दी, चावल का आटा भी आप मिला सकते हो, उसमें दही, ये चीज़ें मिला के एक फेस पैक तैयार किया है जिसे मैं बाद में लगाऊँगी और यहाँ पे अपने मन की शांति के लिए मैं थोड़ी देर नेचर से जुड़ती हूँ, तो यहाँ पे ये 2 पौधे मैंने लगाए हैं, क्योंकि ये 2 जो गमले हैं ना इसमें ग्रो हो रहे थे अलग-अलग, तो इनको कटिंग से ही हम लगा सकते हैं और आज थोड़ा-सा पानी वाला मौसम हो रहा था, काफ़ी अच्छा ठंडा-ठंडा सा मौसम हो रहा था, लगभग 4 बज रहे थे इस टाइम पे। तो बड़ा शांत और बहुत ही सुकून वाला था, तो मैं छत पे चली गई थी, यहाँ पे ये भी थे, ये भी आ गए थे मतलब ऊपर, तो चाय वग़ैरह बना के लेके आ गई थी मैं, मूँगफली के दाने गुड़ के साथ इन्होंने खाए और बहुत ही प्रकृति का आनंद लिया मतलब बिजलियाँ हो रही थी और हवा चल रही थी ठंडी-ठंडी, लेकिन अभी अभी फिर भी यहाँ पे जो है
बारिश उसके बाद भी 2 दिन बाद तक भी नहीं हुई थी। तो यहीं करते हैं अब वीडियो का एंड और बहुत ही ये सूर्य अस्त देख सकते हो आप, कितना प्यारा लग रहा है। तो यहीं करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।